परम आदरणीय मंच संचालक श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी, अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के माननीय पदाधिकारी, भूतपूर्व डीएसपी श्री केवी बाबू, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतुकी कृपा से हम लोग यहाँ श्री पवन बाबू के इस नवनिर्मित विवाह भवन के उद्घाटन समारोह पर आयोजित संतमत सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि हमारे मंच संचालक महोदय बता रहे थे और आप लोगों ने पाठ में भी सुना कि जो पाठ है उसका विषय है संत और सत्संग। और जिस संस्था के सत्संग में हम लोग उपस्थित हुए हैं उसका नाम ही है संतमत। संतमत मतलब संतों का मत, जो संत हैं उनका मत। दिल्ली के चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में 18 अक्टूबर 2018 को मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब मैं वहाँ बोलने के लिए गया तो मुझे ज्ञात था कि जिनको संबोधित करना है ये मेरे लाइफ के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों का समूह है। तो वहाँ व्यवस्था यही थी कि 1 घंटे तक प्रवचन होगा, फिर उसके बाद 1 घंटे तक आपस में उनका जिज्ञासा और हमको समाधान करना है। सज्जनों, मेरा परिचय दिया गया, जैसे श्रद्धेय त्रिपाठी जी ने परिचय दिया और मैं बोलने के लिए मंच पर खड़ा हुआ। और मेरे मंच पर खड़ा होते ही जिस हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, विद्यार्थी थे, प्रोफेसर थे, और जो दिल्ली की स्थानीय सरकार है केजरीवाल जी के, उनके 2 मंत्री थे जो आमंत्रित अतिथि थे। पीछे से एक विद्यार्थी पहले ही खड़ा हो गया। खड़ा हुआ इस तरह से, तो मेरे मन में हुआ कि अभी मैं बोलना भी शुरू नहीं किया और ये लड़का खड़ा हो गया। और उसके बाद 4-5 कॉर्डलेस माइक था जो कार्यक्रम के बाद में जिनको जो पूछना था वो पूछते और हमको मन से जवाब देना था। वो लड़का माइक लिया। अब माइक लेकर पहले उसने अपना परिचय दिया और वो भारत के केरल राज्य से था और सीधा सवाल किया, कहा स्वामी जी आई हैव सम डाउट्स। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि भाई अभी तो मैं अपना मुंह खोला भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तो आपको संशय कैसे हो गया? तो कहा कि है। तो मैंने कहा ओके यू मे आस्क।
आप पूछ सकते हैं। तो उसने सीधा सवाल यही किया कि स्वामी जी, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 आवर, इज इट बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली और अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। स्वामी जी, जो आप अगले 1 घंटा हम लोगों को स्पीच सुनाने जा रहे हैं, जो आप प्रवचन सुनाने जा रहे हैं, यह तर्क पर आधारित है या यह अनुभव का विषय है? यह ज्ञान तर्क से निर्णित होता है या अनुभव से होता? यह अनुभव किया जा सकता है। तो सीधी बात है। तो मैंने उसको कहा कि मैं सोच कर तो कुछ और आया था, बट द क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई थिंक none asked till date so relevant one, so significant question to me। जो सवाल आपने पूछा है, ऐसा औचित्यपूर्ण, ऐसा तथ्यपूर्ण प्रश्न किसी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि यह जो संतमत का ज्ञान आप सुनाने आए हैं, यह ज्ञान अनुभूति का है, मतलब अनुभव किया हुआ ज्ञान है, या तर्क पर आधारित है। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया मुझे समझाने के लिए। उसने अपना इससे मोबाइल उठाया और कहा, स्वामी जी, आई मीन दिस इज अ मोबाइल, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। यह एक सुंदर मोबाइल है, एक सुंदर रचना है। इफ इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन देयर मस्ट बी ए क्रिएटर। अगर यह सुंदर रचना है तो इसका कोई रचनाकार है, इसको कोई बनाने वाला है। लाइकवाइज दिस यूनिवर्स इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, सो देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। यह दुनिया एक सुंदर रचना है, तो इसको भी कोई बनाने वाला होगा, और जो इसको बनाने वाला है, ही इज़ नोन एज गॉड। उसको ईश्वर के नाम से जानते हैं। यह तर्क है, ये लॉजिक है। बनाने वाले को आपने देखा नहीं है, पर तर्क है कि बनाने वाला है। तो मेरा सवाल यह है कि जो इस यूनिवर्स को बनाने वाला है, उसको ईश्वर कहते हैं, तो क्या उस ईश्वर को जाना जा सकता है? कैन आई एक्सपीरियंस हिम? क्या हम उसको अनुभव कर सकते हैं, या जिन लोगों की बात आप कहने जा रहे हैं वो अनुभव किए हुए हैं? तो ये सवाल वास्तव में संतमत की मूल बात है। तो मैंने उससे कहा कि जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनकी बात है वो संत हैं। यह संतमत है और संतमत की बात आपको सुनाने जा रहे हैं। और संत कौन? जो तर्क पर ईश्वर को नहीं, अनुभव पर ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर संतों का अनुभव है। संतमत इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज who are saints who realized God after crossing the mire of delusion। जिसने माइक आवरणों को पार करके ईश्वर को अनुभव किया है, उसी को संत कहते हैं। और अनुभव करके उन्होंने कहा, संत कबीर अनुभव करते हैं और क्या कहते हैं? अभी आपने पाठ में जो स्तुति के क्रम में हम लोगों ने सुना कि संत किसको कहते हैं? संतों के मत को संतमत कहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। और गुरु महाराज आगे कहते हैं कि जो उपनिषद में है, संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। उपनिषद के वाक्य हैं,
लेकिन उपनिषद के जो वाक्य संतमत की मूल भित्ति है, उस उपनिषद के वाक्यों को ऋषियों ने अनुभव किया। ऋषियों ने अनुभव किया, साफ साफ लिखा है कि साक्षात धर्मान कृतो ऋषियो बभूह मंत्र द्रष्टारो ऋषयो, जिसने अपने हृदय की गुहा में धर्म का साक्षात्कार किया है, जिसने ईश्वर संबंधी मंत्रों को अनुभूति किया है, वे ही ऋषि हैं, वे ही महर्षि हैं, और उन्हीं की वाणी प्रमाणिक वाणी है। और वो कौन है? तो गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि जो उपनिषद के इस वाक्य को सार्थक करता है, चरितार्थ करता है, वह वाक्य क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने हृदय के जड़ चेतन की ग्रंथि, जिसने हृदय स्थित अज्ञान ग्रंथि जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, उसको खोल लिया, उसका भेदन कर दिया, और भेदन करके आत्मदृष्टि प्राप्त किया और परम तत्व परमात्मा को अनुभव किया, वे ही संत हैं, वे ही संत हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में एक कथा आती है। भगवान बुद्ध एक जगह एक शिला पर बैठे हुए थे, एकांत शांत। उनके पास उनके चरणों के निशान को देख करके, जिनमें आप जानते हैं कि उन 36 के 36 दिव्य लक्षण उनके पैर में थे। द्रोण नाम के एक बड़े विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण उस चरण को देख करके और उसके पीछे, चरणों के निशान के पीछे चला, तो देखा कि एक शिला पर, पत्थर पर अकेले एक जीर्ण शीर्ण सा शरीर हो गया महापुरुष पड़े हुए हैं। द्रोण उनको प्रणाम किए। विपश्यना नाम की एक संस्था है जो भगवान बुद्ध के साधन पद्धति का प्रचार करता है, उसी ग्रंथ में यह कथा है। वो कहते हैं कि उनको प्रणाम किया, अब प्रणाम करके कहा, आप ईश्वर के अवतार हैं ना? तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं कोई ईश्वर का अवतार नहीं हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से किसी के अवतार हैं आप? तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं इन तीनों में से किसी का अवतार नहीं हूँ। तो कोई दिव्य देवता जो धरती के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं कोई दिव्य देवता भी नहीं हूँ। तो द्रोण ने कहा कि महाराज, आप ईश्वर नहीं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी के अवतार नहीं, तो आप कोई दिव्य देव नहीं, तो मैं भी अपनी ज्योतिष विद्या का गौरव रखता हूँ और उस पर कह सकता हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। कौन हैं आप? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तथागत हूँ, मैं तथागत हूँ। तथागत का अर्थ वहाँ बताया कि तथागत उसको कहते हैं जिसने अपनी मंजिल को प्राप्त करके जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया। भगवान बुद्ध ने कहा ना, मैं तो ठहर गया। भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल को ठहर गया। शांति और स्थिरता को जिसने प्राप्त कर लिया वही केवल ठहरा है, बाकी सब आवागमन में गतिशील हैं। तो मैं ठहर गया, मैं तथागत हूँ। तथागतः वह जो अपने लक्ष्य पर आकर के स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, जिसके जीवन में अब किसी तरह का कोई क्लेश नहीं है, कोई आवागमन नहीं है, वही तथागत है। उसी को संत कहते हैं। संत कबीर साहब जो कहते हैं वो उनका अनुभव है। कबीर साहब किसी वेद पुराण को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। आप लोगों को ज्ञात
करा दूं कि पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के जीवन दर्शन पर पीएचडी के लिए एक लड़का भागलपुर विश्वविद्यालय में अपना शोध के लिए परमिशन मांगा। वहाँ के जो माननीय कुलपति उन्होंने कहा कि इनका तो हस्तलिखित कोई ग्रंथ नहीं है, उस पर पीएचडी कैसे हो सकता है। देखिए, तुरंत उनको जवाब मिला कि संत कबीर साहब पर पीएचडी करने की, संत रविदास पर पीएचडी करने की इस विश्वविद्यालय में परमिशन है कि नहीं है। तो जी हाँ, तो कबीर साहब ने तो पढ़ा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, मैं तो कापी कलम छुआ ही नहीं हूँ, पढ़ा ही नहीं हूँ। तो जो पढ़े ही नहीं उन्होंने अपने हाथ से ग्रंथ लिखा, या वो जो बोले उनके शिष्यों ने लिखा और उस पर पीएचडी हो गई, और उसी पर लोग पीएचडी करके प्रोफेसर बन रहे। तो उन्होंने कहा, और ये तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास है। वीसी साहब को तुरंत अपनी गलती का बोध हुआ और कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, लाइए साइन करता हूँ। तुरंत साइन कर दिया। ये चीज़ समझने में थोड़ा समय लग गया। तो संत के अंदर से शास्त्र प्रकट होता है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता। तो जिनके जब समस्त विद्याएं अपने अंदर में है और जो अपने अंदर में चला गया, और जहाँ समस्त विद्या का केंद्र है, उस केंद्र को जो उस केंद्र को प्राप्त कर लिया, तो उससे उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो संत कबीर साहब, मैंने कहा कि सुनो, संत कबीर साहब दावा के साथ कहते हैं, निज नैना देखे ही आँखी। कबीर साहब की वाणी में है, कबीरा मैं जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं मैंने जाना है। अगर कबीर साहब कह रहे हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, या कबीर साहब कि वह परमात्मा ऐसा है जो अखंडित है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा में ही ते सब लेखा, और सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। तो कबीर साहब दृष्टि की दृष्टि आत्मदृष्टि से देख करके कह रहे हैं कि एक परम तत्व है जो आदि अंतरहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। एक कबीर की आत्मदृष्टि का दर्शन है, अनुभव है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी क्या, संतन की कहूँ सांची साखी, अवे कहते जो वे कहीं आँखी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मैं संतों के ज्ञान का साक्षी हूँ, गवाही हूँ कि वो जो कहते हैं वो देख करके कहते हैं, लेकिन जो देखा जिस नज़र से वो नज़र ये नहीं है, और जो कहा वैसा का वैसा नहीं है। लेकिन जस कथिए तस होत नहीं, लेकिन अवश्य ही जस कथिए तस होत नहीं, लेकिन वो जो कह रहा है वो अनुभव किया हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ है, भले वो बुद्धि के परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, जो मन सहित बुद्धि वाणी और विचारों के परे है, लेकिन है वह परम तत्व, वो उनका अनुभव है। रविदास जी ने भी कहा, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव यही जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लागी जो फिर पैया दर्शन देखे। और संत तुलसी साहब ने कहा, निज नैना देखे ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाकी। निज नैना आत्मदृष्टि से, अंतर की दृष्टि से हमने उसको देखा है, और जहाँ तक वाणी से संभव हो सका है उसको कहा है। तो और अंत में मैंने कहा कि जिन्होंने इस संत मत को एक संस्थागत रूप में प्रचारित किया, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, इन्होंने भी कहा कि समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कहते हैं मैंने
सुना, समझा, सद्गुरु की सदयुक्ति ली और अनुभव कर लिया। ये बात सत है और हमारे हित की है। क्या बात सत और हमारे हित की है? कि आप परम तत्व परमात्मा को जानिए। ओम जानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावर्त। आप इस संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को जन्म देने वाला, संसार को बनाने वाला परम तत्व परमात्मा को जानिए, पहचानिए। जीवों परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। इसको जानिए, पहचानिए, इसलिए कि जब तक इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। आप इस संसार चक्र में फंसे रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, करोड़ों उपाय करके आप सुख नहीं पा सकते। जिस शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है, उस शांति को कभी अनुभव आप नहीं कर सकते जब तक आप परम तत्व को तत्व रूप से नहीं अनुभव कर लेते हैं। इसलिए शांति के लिए, आनंद के लिए, कल्याण के लिए आपको इस परम पिता परमात्मा को, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, जो इस सृष्टि को संभालने वाला है, जिसके बस में यह संसार है, उस परम तत्व परमात्मा को जानना ही होगा। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है और कोई मार्ग नहीं है, आपको जानना होगा। वेद के ऋषि भी कहते हैं कि सुनो, श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयेधमानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते अनायः। ऋषि कहते हैं सुनो, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐ अमृत के पुत्रों सुनो, ऐ मनुष्यों सुनो, अमर पिता के अमर संताने ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अविनाशी हैं, उनके आप अविनाशी अंश अविनाशी हो। इसलिए अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्रों सुनो। आये धामानि विश्वानि दिव्यानि तस्तु, ऐ स्वर्ग में रहने वाले, विभिन्न स्वर्गों में रहने वाले देवता तुम भी सुनो। वेदाहम पुरुषम महानतम, मैं उस महान दिव्य अनंत पुरुष को जानता हूँ। ऋषि कह रहे हैं मैं जानता हूँ, मानता हूँ नहीं। मानना तर्क हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, लेकिन जानना अनुभव है। कहते हैं वेदाहम पुरुषम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जिसको जान लेने पर मृत्यु के मुंह से आप छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे, दैहिक दैविक भौतिक समस्त संतापों से छूट जाएंगे। इसके अतिरिक्त सुखी होने का कोई उपाय है? तो कहते हैं नान्यो पंथा विद्यते अनायः, उसके जाने बिना और कोई मार्ग नहीं कि आप दुख संताप और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। चाहे करोड़ उपाय कर लीजिए, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ, ऊंचे महलन जड़ित मनगण सुख तबहु नहीं पाओ, आप सुखी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आप उस परम तत्व परमात्मा को जानिए। लेकिन वह परम तत्व परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले का स्वरूप क्या है, उसके लिए तो सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। उसको प्राप्ति का साधन क्या है, यज्ञ ज्ञात हो जाए कि हम उसी से सुखी होंगे। स्वामी विवेकानंद का प्रसंग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद और उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक इंगरसोल के बीच जो वार्ता हुई, इंगरसोल ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी आपके पुराणों को हमने पढ़ा है, सुना है, और उसमें पाते हैं कि पुण्यात्मा मरने के बाद स्वर्ग जाता है तब उसको बड़ी सुख की प्राप्ति होती है। आप हमारे अमेरिका को बहुत करीब से देखे हैं और आप कह सकते हैं कि जो स्वर्ग मरने के बाद पुण्यात्माओं को मिलता है वैसा स्वर्ग तो अमेरिका के घर घर में है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उनका कहने का भाव ये था कि ऐसी सुख सुविधा अमेरिकी लोगों के जीवन में है कि आप कह सकते हैं कि स्वर्ग जैसा व्यवस्था है।
दो अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे संसाधन युक्त देश है, दो एवरी अमेरिकन फील्स लॉनलीनेस, एम्प्टी एंड हॉलोनेस, अनरेस्ट इन हिज लाइफ, व्हाट इज द रीजन, का उसके बावजूद प्रत्येक अमेरिकी अपने आप में अशांत है, दुखी है, बेचारा बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इसका कारण यही है कि संसार की व्यवस्था, संसार के भोगों की व्यवस्था में सुख शांति नहीं है, और जितना अधिक भोग आप अपने जीवन में धारण करेंगे, जितना अधिक भोग आपके जीवन में होगा, उतना ही अधिक सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, आप दुखी रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, आप आत्मा से दूर जा रहे हो, इंद्रियों की ओर जा रहे हो। जितना आत्मा से दूर और इंद्रियों से दूर होगे, उतना ही आप दुखी रहेंगे। आत्मा की ओर चलो, ईश्वर की ओर चलो, तो आप सुखी हो जाएंगे। तो हम उस ईश्वर को जाने, अपनी आत्मा की ओर चलें, जिधर चल के सुखी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? अब बैठ जाइए, माल्यार्पण अभी होगी, थोड़ी देर में फिर किया जाएगा। तो ऋषि कहते हैं कि हम उसको कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप बुद्धि योग करें। बुद्धि योग करें। बुद्धि योग किसको कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। तो सत्संग कीजिए। सत्संग करने से क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करने का काम बुद्धि का है। तो बुद्धि योग सबसे पहले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।